हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। बिहार करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो सीरीज़ मैंने चलाई थी उसका यह थर्ड वीडियो है। इसके पहले के दो वीडियो जनवरी 2025 के और फरवरी 2025 के जो रिलेटेड जो बिहार करेंट अफेयर्स के जो वीडियो हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और यह उसी सीरीज़ का यह थर्ड पार्ट है जो 2025 मार्च महीने को कवर करेगा। आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बिहार करेंट अफेयर मार्च 2025। बिहार सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि बिहार दिवस 2025 जो इस बार मनाया गया है वो 22 मार्च को मनाया गया है। यह बिहार दिवस 113वां बिहार दिवस था जिसका थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार है। इसका वेन्यू ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार दिवस 2025 का थीम क्या है, तो उन्नत बिहार विकसित बिहार। लेकिन इसकी अगर हम लोग थीम की बात करते हैं तो इसका थीम 2024 का भी थीम इम्पोर्टेंट है और 2025 का भी थीम इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में ये ज़्यादा चांसेस हैं कि 2025 के थीम आपसे पूछे जाएँ कि बिहार दिवस 2025 के थीम क्या हैं, तो उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। अब बिहार दिवस जो है ये वेन्यू इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में एक भारतीय दूतावास है वहीं पर इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन किसके सहयोग से किया गया, तो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी बजाना के सहयोग से यह आयोजन किया गया। यद्यपि बिहार दिवस की शुरुआत 2010 से ही की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग विश्व गौरैया दिवस जो 20 मार्च को मनाया जाता है। इस बार के विश्व गौरैया दिवस की जो थीम है वो है आपका प्रकृति के नन्हे दूतों की श्रद्धांजलि। हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है और इसी गौरैया दिवस के अवसर पर द गौरैया बिहार नामक ऐप लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, तो बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा। विश्व गौरैया दिवस भी इसकी भी शुरुआत 2010 से ही की जा रही है और बिहार दिवस की शुरुआत भी 2010 से ही की जा रही है। द गौरैया बिहार ये जो ऐप है ये राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग खेल से संबंधित है। सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025। इसका आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना बिहार में किया गया 20 से 25 मार्च 2025 तक। इसका शुभंकर भीम है। पदक तालिका में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पदक थाईलैंड ने प्राप्त किए हैं और इस सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या है, चौथा है, जो कुल 7 पदक के साथ चौथा स्थान हासिल की है। इन 7 पदकों में एक स्वर्ण, एक रजत पदक और 5 कांस्य पदक है। ये स्वर्ण पदक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत ने इस सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप में सिर्फ एक ही पदक हासिल की है, एक ही स्वर्ण पदक हासिल की है। वो स्वर्ण पदक भारतीय पुरुष रेगू टीम की तरफ से जीती गई है जो जापान को हराकर प्राप्त की गई है। सेपक टकरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लें कि ये जो है एक मलेशियाई खेल है जो फुटबॉल और वॉलीबॉल का संयोजन है। भारत में इसे किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहली बार यह 1980 के दशक में नागपुर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं इटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसमें ही देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वाधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार की बिजली कंपनी BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को गोल्ड अवार्ड यानी स्वर्ण पुरस्कार से नवाजा गया है। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड में स्वर्ण पुरस्कार किसको मिला है, तो बिहार की बिजली कंपनी को मिला है। इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट को हम लोग रिवाइज करते हैं जो बिजली कंपनी से रिलेटेड है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था और 1 नवंबर 2012 को इस बोर्ड को भंग करके इनमें 5 कंपनियों में इसके क्या बंटवारा कर दी गई थी और तब से ये 5 कंपनियां काम कर रही है बिहार में जो बिजली विभाग से संबंधित हैं। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट नवादा बिहार में खुलने जा रहा है जो NPCIL और NTPC के जॉइंट वेंचर के तहत विकसित किया जा रहा है। बिहार में नया चिड़ियाघर का निर्माण सासाराम, जमुई और गया में बनने जा रहा है और हालिया पिछले के वर्षों में देखा जाए गत 2024 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग कि रानीगंज में भी चिड़ियाघर अभी हाल ही में बन रहा है। बिहार उत्सव 2025 का आयोजन INA दिल्ली हॉट में किया गया जो 16 से 31 मार्च तक आयोजित हुआ। इस बिहार उत्सव 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर नीतीश मिश्रा जी का आगमन हुआ था जो कि बिहार के उद्योग मंत्री भी हैं।
19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो हिंदी के क्षेत्र में मृदुलिका झा को दिया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार एक्चुअली पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। अब रामनाथ गोयनका के बारे में कुछ हम लोग जानकारी जान लेते हैं कि रामनाथ गोयनका का जन्म 3 अप्रैल 1904 को दरभंगा में हुआ था। 1936 में इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआत की थी और हाल ही में यूपी के नोएडा शहर में अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग भी रखा गया है। पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो विपुल मनु भाई पंचोली है। हालांकि इनका 30 से 31 अगस्त को इनका भी रिटायरमेंट हो चुका है। अभी कोई कार्यवाहक पद पर कार्य कर रहे हैं, मैं उसका नेक्स्ट लेक्चर में उनके बारे में जिक्र करूँगा। फिलहाल जुलाई अगस्त तक देखा जाए तो पटना हाईकोर्ट के जो 45वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो विपुल मनु भाई पंचोली ही रहे हैं। मगही उत्सव का आयोजन बापू टावर पटना में किया गया जो 5 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ। वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो ये इनका आयोजन 5 से 8 अप्रैल 2025 को किया गया। इसका आयोजन रूस में किया गया। इसमें भारतीय टीम के हेड कोच राहुल श्रीवास्तव को बनाया गया। ये राहुल श्रीवास्तव नाम खास इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राहुल श्रीवास्तव जो बिहार के वैशाली ज़िले के तहत आते हैं। अब सेकेंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करते हैं तो इसका आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 को किया गया, जो दिल्ली में 3 स्थान पर इनका आयोजन हुआ। एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। सेकेंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला है। इसमें बिहार रिलेटेड इस फैक्ट को याद रखना है कि बिहार के पावर लिफ्टर झंडू कुमार को स्वर्ण पदक हासिल हुआ एलिट 72 केजी कैटेगरी में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सेकेंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक हासिल हुआ है, तो झंडू कुमार। तो किस कैटेगरी में, तो एलिट 72 केजी कैटेगरी में, जो कि एक पावर लिफ्टर हैं। बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किसकी सहायता से की गई, तो मलेशिया की सहायता से की गई थी। कहाँ की गई, तो नौ नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत नौ नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय NNM में की गई मलेशिया की सहायता से। बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन 27 मार्च 2025 को किया गया, यद्यपि इसको लागू 1 अप्रैल 2025 से किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात करें तो यद्यपि इसका आयोजन 4 से 14 मई 2025 को किया गया है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ मार्च 2025 के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो इसके बारे में कुछ फैक्ट बस बताने की कोशिश करूँगा। बाकी के सारे अपडेट्स नेक्स्ट मई मंथ में आपको बताया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया। पटना, नालंदा, भागलपुर, गया, बेगूसराय, ये बिहार के 5 जिलों का नाम आप लोगों को पूरी तरह याद रखना है क्योंकि हालिया बिहार SSC फील्ड असिस्टेंट की एग्ज़ाम में इन 5 जिलों का नाम पूछा गया था जहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। और ये आपको याद रखना है कि पटना, नालंदा, भागलपुर, गया, बेगूसराय, इन 5 जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। इसका शुभंकर भीम है। सौर वेदनाम उत्सव 7 से 8 मार्च 2025 तक किया गया। यहाँ मोतिहारी जो कि पूर्वी चंपारण में है। ये सौर वेदनाम उत्सव सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला उत्सव है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा अभी हालिया में काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया गया। इन कामगारों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अतिकुशल। जो अकुशल को पहले 412 रुपये दिए जाते थे, अब उनको बढ़ाकर 424 कर दिया गया है। अर्धकुशल का 428 से 440 रुपये कर दिए गए हैं। कुशल श्रमिकों का को 521 से 536 रुपये कर दिए गए हैं और अति कुशल श्रमिकों को 636 से 654 रुपये कर दिए गए हैं। बिहार में GST संग्रह में 8.84% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार का स्थान 21वां है, जो किसके अकॉर्डिंग, तो अंग्रेजी दैनिक अखबार द्वारा जारी किए गए जो भी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोग थे उनमें नीतीश कुमार का स्थान 21वां है। बौद्ध ध्यान एवं अध्यात्म केंद्र की स्थापना बोध गया में किया गया है। 165.443 करोड़ रुपये इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन पटना में किया गया। ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आयोजन से रिलेटेड हैं, उन लोग इन सारे क्वेश्चन को आप लोग को दिमाग में स्ट्राइक कर लेना है। विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन पटना में किया गया। अब मनरेगा मजदूरों की दैनिक राशि को लेकर जो अभी हालिया जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक राशि 255 रुपये निर्धारित की गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में यानी पिछले मजदूरी की तुलना में 4.08% की वृद्धि दर्ज की गई है।
मनरेगा मजदूरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा दैनिक राशि हरियाणा सरकार द्वारा यानी हरियाणा राज्य में दिया जा रहा है 400 रुपये, और सबसे कम मनरेगा मजदूरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में दिया जा रहा है लगभग 241 रुपये। तो हरियाणा को सबसे ज़्यादा 400 रुपये मजदूरी और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को 241 रुपये। लेकिन हम लोग को यहाँ याद रखना है कि बिहार में मनरेगा मजदूरी कितनी है, तो 255 रुपये। कितनी की वृद्धि हुई, तो 4.08% की वृद्धि हुई है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो बिहार इसमें 13वां स्थान है 27.8 स्कोर के साथ। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर प्रीवियस बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार कितने स्कोर के साथ 13वां स्थान हासिल किया है। तो ये स्कोर भी आप लोग को याद रखना है 27.8 अंक के साथ। इसमें टॉप कौन है, उड़ीसा, बॉटम कौन है, पंजाब। उड़ीसा का जो स्कोर है 67.8, लेकिन यहाँ बिहार का स्कोर कितना है 27.8। तो ये आपको रिलेट कर लीजिएगा, उड़ीसा का 67.8 और बिहार का 27.8। और सबसे नीचे किसका स्थान है, तो पंजाब का। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो ये टॉप 3 स्टेट्स हम लोग को याद रखना है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। पुस्तक महोत्सव का आयोजन हालिया में पटना के गांधी मैदान में 21 से 27 मार्च 2025 को किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। धन्यवाद। आज मैंने बिहार करंट अफेयर्स के मार्च माह के जितने भी करंट अफेयर्स थे मैंने इस वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ। आप लोग इसे वीडियो को अच्छे से देखकर इसको रिवाइज करें। आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इससे पहले भी मैंने जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूँ। आप लोग उसे भी ध्यान से देखकर अपना नोट्स तैयार कर लें या उसको रिवाइज कर लें। कल मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड दैट इज नेक्स्ट लेक्चर अप्रैल माह को अपलोड करूँगा। चलिए आप लोग तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।